स्वागत है आप सबका अपना चैनल MS गिल इंफोटेनमेंट में। आज हम आपको श्री गुरु नानक देव जी और पीर हमजा गौस की साखी सुनाएंगे। कोड़ी का इलाज करने के बाद गुरु और भाई मर्दाना ने तलवंडी और सैदपुर का दौरा किया। वे कुछ दिन सैदपुर में रुके। वहां वे अपने पहले सिख भाई लालो के साथ रहे। सैदपुर से गुरु सियालकोट के प्राचीन शहर आए। सियालकोट में पीर हमजा गौस नाम का एक सूफी फकीर रहता था। उन्हें महान चमत्कारिक शक्तियों का स्वामी माना जाता था। इलाके के लोग उससे बहुत डरते थे। उन्हें साधना के लिए कई दिनों तक 40 दिनों की आत्मा पीड़ा से गुजरना पड़ा था। सियालकोट में गंगा नाम का एक खत्री सिख रहता था। वह बहुत अमीर था लेकिन बहुत चिंतित था क्योंकि उसके पास अपनी संपत्ति का उत्तराधिकार पाने के लिए कोई संतान नहीं थी। एक दिन वह पीर हमजा गौस के पास गए और उनसे पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद मांगा। उन्होंने पीर से वादा किया कि अगर उनके बच्चे होंगे तो वह अपने पहले जन्मे बेटे को अपने शिष्य के रूप में उन्हें पेश करेंगे। कुछ वर्षों के बाद गंगा के घर 3 पुत्रों का जन्म हुआ। फिर एक दिन गंगा अपने बड़े बेटे को लेकर पीर से मिली। वह अपने बेटे को पीर को अर्पित करने को तैयार नहीं था। तो उसने कहा, पीर साहब, मैं अपने बेटे को ले आया हूँ। अब बताओ आप मेरे बेटे की कीमत कितने पैसे लोगे? मैं धन की पेशकश के साथ प्रतिज्ञा से मुक्ति चाहता हूँ, चाहे आप कितनी भी राशि मांगें। ये सुनकर पीर क्रोधित हो गया। उन्होंने कहा, मुझे आपका बेटा चाहिए और कुछ नहीं। मुझे पैसा नहीं चाहिए। हम फकीरों को दौलत से कोई मोह नहीं है। मोहमाया ये हमारे लिए बेकार है। लेकिन जब गंगा को इस बात की पुष्टि हो गई कि पीर को पैसे में कोई दिलचस्पी नहीं है, तो वह अपने बेटे को वापस घर ले गया। इससे पीर इतना क्रोधित हुआ कि उसने झूठों के शहर को दंडित करने का फैसला किया। उन्होंने खुद को एक छोटे से गुंबददार कमरे के एकांत में सीमित कर लिया और अपने नौकरों को आदेश दिया कि किसी को भी इस क्षेत्र के पास प्रवेश न करने दें। उन्होंने इसके लिए अपना 40 दिवसीय आत्मशोषण शुरू किया। शहर का विनाश निश्चित रूप से हो जाए। जब गुरुजी शहर पहुंचे तो उन्होंने एक बेर के पेड़ के नीचे अपना आसन जमाया। वहां उसे पता चला कि पीर ने शहर को विनाश के अभिशाप के तहत रखा था। गुरु ने फकीर से मिलने की कोशिश की, लेकिन हर बार भाई मर्दाना को उनके सेवक उन्हें वापस भेज दिया। जब सियालकोट के लोगों को पता चला कि गुरु नानक जी बेर के पेड़ की छाया में बैठे हैं, तो वे उनसे मिलने के लिए उमड़ पड़े। उन्होंने गुरु से प्रार्थना की कि वे उन्हें उस पीर के प्रकोप से बचाएं। गुरु नानक ने उनसे कहा, चिंता मत करो। दोपहर में कमरे की गुंबद अपने आप फूट जाएगी और फकीर की चालीहा अधूरी रह जाएगी। दोपहर के समय उन्होंने देखा कि कमरे की गुंबद टूटकर बिखर गई है और पीर कमरे से बाहर निकल गए। वह इतना भयभीत हो गया कि चालीहा के बारे में सब कुछ भूल गया। जब उनके परिचारकों ने उन्हें गुरु जी के बारे में बताया तो वह उनसे मिलने आए। गुरु जी ने उसे सलाह दी, तुम्हें एक आदमी के पापों का दोष शहर के सभी निवासियों पर नहीं डालना चाहिए। आप एक पवित्र व्यक्ति हैं। लोगों को नष्ट करने के बजाय उनकी सेवा करना पवित्र व्यक्ति का कर्तव्य है। पीर हमजा गौस गुरु के सिख बन गए। धन श्री गुरु नानक देव जी। अपना कीमती समय निकालकर साखी सुनने के लिए सभी प्रिय मित्रों को धन्यवाद। और अधिक सिख ऐतिहासिक साखियां सुनने के लिए हमारे साथ बने रहें। वाहे गुरु जी दा खालसा, श्री वाहे गुरु जी दी फतेह।